तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे और आज का मूव के बारे में डिस्कस करेंगे और कल क्या मूव दे सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज फिर निफ्टी ने बहुत ही डल सा मूव दिया था, कोई खास मूवमेंट दिया नहीं था। ठीक है ना। फिर भी लास्ट में जाते हुए थोड़ा सा उसने मूव दिया था, लेकिन लास्ट में पता ही है आपको क्या है, अब 3 बजे के बाद भी क्या ही कॉल फुट के भाव बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कल बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट करती है। तो निगाह रखेंगे उसके ऊपर। प्राइस एक्शन बढ़ेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन निफ्टी से, ठीक है। तो निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, आज क्या किया निफ्टी ने। ये है 5 मिनट का चार्ट है और इसका ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन। तो दोस्तों आज खुली यहाँ पे थी करीब करीब, ये है ना, इस लेवल के आसपास। ये बिल्कुल कल जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी उस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे की तरफ खुली है, ठीक है। फिर यहाँ से इसने प्राइस एक्शन बना के एकदम धड़ाम से इस लेवल को, क्योंकि कई बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुकी थी, तो बिल्कुल बिना सोचे यहाँ पे, अब किसी ने यहाँ पे पुट, अगर मैंने बोला था अगर इसके नीचे है ना 21,000 670, 670 बोला था मैंने आपको। अगर इसके नीचे किसी ने पुट बाय की होगी तो उसको बहुत अच्छा फायदा होगा 10 बजे के आसपास। तो उसको 30,560 के आसपास दिए दोस्तों। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट था ये। तो और फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला था, मैं 500 और 560 के आसपास आप एक और बाई की पोजीशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट का एरिया है पूरा पूरा। तो ये सपोर्ट भी लेके लेते हैं, इसने प्राइस एक्शन बढ़ाते हुए वापस उसी एरिया के आसपास जाके रुकी है, 21,680 के आसपास, ठीक है ना। और दोस्तों अगर इसको कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, अगर इस लेवल के आसपास खुलते ही अगर इसको लेवल को ब्रेक करे तो दोस्तों ये ऊपर यहाँ जा सकती है 21,760 तक, इस लेवल तक, ठीक है ना। फिर यहाँ से वापस नीचे आ सकती है, क्योंकि ये अगेन एक बार और टेस्टेड हो, फिर उसके बाद भी अगर इसको डिसिसिवली अगर ब्रेक करे, ठीक है ना, यहाँ खुले इसके आसपास जो आज की क्लोजिंग के आसपास खुले, फिर आज इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, फिर यहाँ पे जो इस लेवल को आज की जो हाई को ब्रेक करे, ठीक है ना, तो फिर आगे का मूव दे सकता है। ये टारगेट 1 और टारगेट 2 मैंने लिखे आपको, 21,760, फिर 840, यहाँ तक जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना, अगर ये अच्छी तरह से यहाँ पे रुक के अगर करे तो, ठीक है ना। बाकी ये इसके आसपास अगर खुले आपको तो कैंडल देखिए आप किस तरह की कैंडल बने, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर थोड़ी देर सस्टेन करे फिर नीचे की तरफ गिरावट करे तो दोस्तों वापस नीचे एक ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही होगी, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए और नीचे जा सकती है दोस्तों। इसकी गिरावट काफी तेज हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर खुले इसके नीचे इस लाइन के जो है ना, ये वायलेट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो इसके अगर नीचे निकले तो ये तीर की तरह से जा सकती है, जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ से लेके 21,630 के नीचे निकले, 21,640 30 के आसपास यहाँ से निकले तो 21,500 इसको आना ही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये प्राइस एक्शन बड़ा हुआ है और ये फॉलिंग, ये फ्लैग पैटर्न है दोस्तों यहाँ से, ठीक है ना। ये आप देखो तो एक तरह से चैनल बड़ा है, ये फ्लैग का पोल हो गया, और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, लाइन। तो ये एक फ्लैग का पैटर्न है, तो दोस्तों ये फ्लैग का पैटर्न है, तो इसमें कितना होता है आपको इसका जो होता है ना, टारगेट क्या होगा, तो टारगेट पोल के बराबर का। जैसे यहाँ से पोल, इसको अपन पोल को काउंट करें यहाँ से यहाँ तक टारगेट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही बढ़ता है जितना ये, तो यहाँ तक ये टारगेट इसका T2 तक का टारगेट का ही मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। बट अच्छी तरह से अगर प्राइस एक्शन बढ़ा के निकले तो मतलब प्राइस एक्शन के यहाँ इसके नीचे फिसलना शुरू करे और एक बार यहाँ ऊपर आएगी डरने का नहीं है, ठीक है ना। ऊपर जाके रिटेस्टमेंट करे या तो बहुत ही बढ़िया है, अगर यहाँ प्राइस एक्शन बढ़ा के फिर यूं जाए तो और अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो फ्लैग में यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने में कोई खास टारगेट मिलते नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। लोअर पॉइंट जैसे ही तोड़ेगी ना तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ऊपर साइड में ही जाने का है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। 21,640 के नीचे निकला तो ये आपको 150 पॉइंट आपको आराम से मिलेगा, 140 पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे T2 के आसपास मिले तो यहाँ पे एक बार
कोशिश कर सकते हैं दोस्तों आप बाई की पोजीशन के लिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट का पॉइंट है वैसे देखा जाए तो। यहाँ से ठीक है ना, ये पर कई बार ये वो होता है कि नीचे की तरफ गिरावट करके फिर ऊपर की तरफ उठे, क्योंकि ये एरिया यहाँ से उठा है पहले, एक बार काफी ऊपर गया ठीक है ना। तो वापस एक बार यहाँ आने के बाद में ये थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर उठने लगे ना, तो आप एक बार वो, लेकिन दोस्तों कॉल में तभी घुसना जब प्रॉपर प्राइस एक्शन बढ़े, जैसे ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बढ़ा के फिर उसके बाद में इसको हाई को तोड़ा तो यार रुक गया था। इसी तरह का कोई प्राइस एक्शन बने यहाँ पे, तो आप उसमें कॉल साइड में जा सकते हैं ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ नीचे अब नीचे ये स्विंग है, इस स्विंग को भी तोड़ सकती है ठीक है ना। फिर कहाँ प्रॉपरली प्योरली बाय का एरिया कहाँ होगा, ये एरिया होगा यहाँ पे। अगर आपको मिले ना बिल्कुल इतना नीचे 20,900 21,000 के आसपास मिले, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं बाय के बारे में। बाकी ये स्विंग्स है ना दोस्तों, अब ये यहाँ पे एक यहाँ से भी उठी है फिर यहाँ से भी उठी है, ये स्विंग्स जब गिरावट होती है ना, तो ये इनको कैलकुलेट ही नहीं करती है। मार्केट धड़ाम होती है दोस्तों बिल्कुल एकदम, ठीक है। बट इतना ज्यादा आपको अभी नेगेटिव होने से पहले आपको इस लेवल को वॉच करना होगा, आपको 21,500 के लेवल को। अगर 21,500 के लेवल के नीचे निकलने लगी ना दोस्तों, फिर तो गिरावट तगड़ी है। बाकी अगर यहाँ पे संभल के वापस ऊपर उठने लगी, तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो वापस अपने को या ऊपर के लेवल मिलेंगे ठीक है ना। क्योंकि अभी तक इसको, ये यहाँ पे, ये इसका सपोर्ट का पॉइंट है। अगर इस सपोर्ट के पॉइंट के आसपास आके वापस प्राइस एक्शन बनाए ऊपर जाए, तो दोस्तों ये सारे लेवल आपको मिलेंगे, 22,000 का भी आएगा, क्योंकि ये एक तरह से हेल्दी रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं अपन इसको। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे ना, तो फॉल इतना नहीं हुआ जितनी, जैसे यहाँ से ये इसका प्रीवियस हाई आया था, सेकंड ये फिर ऊपर जाके फिर बिल्कुल आज तो रिटेस्ट, इसको रिटेस्ट किया करने आए आइए, जैसे भी अपन कोई इसमें देखो देखो, यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके फिर इसके बाद इसको नीचे की तरफ तोड़ने लगे, तो फिर तो गिरावट है दोस्तों। अगर उठने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे इसको, ये इसको क्या, एक पॉइंट को इसने टच किया, फिर उसके बाद में इसको फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर भागा, अगर इस तरह का सिनेरियो है तो बहुत बढ़िया है ठीक है ना। और पीछे भी यहाँ पे देखो ये लेवल था, तो यहाँ इसके पास आके इसको रिटेस्ट किया और फिर ऊपर भाग गई। अगर रिटेस्ट करने आया है तो वेल एंड गुड है। अगर रिटेस्ट नहीं किया है, तो दोस्तों फिर तो गिरावट है दोस्तों, खतरनाक वाली ठीक है। यहाँ इस लेवल के आसपास भी काफी देर रुक के फिर ऊपर भागा ना, तो भी अपन समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्या है, गैप का एरिया है, इसलिए हो सकता है इस गैप के एरिया को फिल करके फिर ऊपर भाग जाए, 2,440 50 के आसपास इस लेवल के आसपास आए और फिर ऊपर की तरफ चला जाए ठीक है ना। क्योंकि ये फिबो का लेवल भी है करीब, आप यहाँ से फिबो को ड्रॉ करोगे ना, हाई टू लो पे अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे, तो एक तरह से फिबो का 50% का एरिया ये आता है ठीक है ना। तो 50% के आसपास से आपको ऊपर जाती हुई दिख सकती है, पर सावधानी पूर्वक, अब बहुत ही सावधानी रखने का टाइम आ गया है ठीक है ना। आप जितने भी लेवल है ना, आप इन लेवल को ड्रॉ कर लीजिए, अपने चार्ट के अंदर देखिए, और लेवल के आसपास जैसे किस तरह से मार्केट रिएक्ट करे। अगर यहाँ इसके आसपास 21,400 के आसपास आके प्राइस एक्शन हायर हाई की तरफ कन्वर्ट, लोअर लो को अगर हायर हाई में कन्वर्ट कर देता है, तो अपन समझेंगे कि भाई यहाँ की गिरावट होगी पूरी, क्योंकि ये एक फर्स्ट वेव ये होगी, सेकंड वेव की, अब थर्ड इतनी गिरावट करके फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकती है ठीक है ना। तो इसी तरह से चलिए, सॉरी, अब करते हैं निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी की बात ठीक है। ये तो होगी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी ने भी देखो दोस्तों, यहाँ आज इसने क्या किया दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो 9:15 पे यहाँ इस एक एम पैटर्न मैंने बोला ना आपको, स्लर्ड एम पैटर्न है, तो इस एम पैटर्न को जैसे ही इसने नीचे की तरफ काटा, तो एक तरह से शार्प मूवमेंट आई 47,900 के आसपास की ठीक है ना। फिर उससे नीचे भी गया 47,700 के आसपास, अब 47,700 के आसपास रुका हुआ है दोस्तों। ये एक सपोर्ट का पॉइंट है, अगर इसके नीचे फिसली ना, तो काफी नीचे आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है दोस्तों ठीक है ना। 46,930 तक, 47,000 तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ से पहले 500 के लेवल के आसपास आई है, 47,450 के आसपास, ये इसका सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसने वापस हायर हाई, जो लोअर लो को हायर हाई में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ठीक है कि ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, फिर ऊपर भाग जाएगी ठीक है। एकदम तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? आज जैसे इसने मूवमेंट किया, कितने पॉइंट का मूवमेंट था आज, यहाँ से 48,100
50 के आसपास खुली, एक कैंडल के बाद भी इसको जैसे ही लो काटा तो इसको 300 पॉइंट और दे दिए। तो 400 500 पॉइंट का आज की गिरावट थी, ठीक है ना। तो कल हो सकता है 200 300 पॉइंट की और गिरावट हो यहाँ से नीचे। और क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये टच हो रखा है, तो इसको ये सपोर्ट का एरिया है। अगर इससे यहाँ से ऊपर ही भागने लग जाए तो बढ़िया है, वहाँ प्राइस एक्शन बना के। और नहीं तो फिर यहाँ नीचे आके फिर ऊपर भागे, ठीक है, तो बेस्ट है। अदरवाइज फिर इसके नीचे फिसली ना, इस लेवल के नीचे मतलब 47,414 के नीचे फिसली, ऐसे वीक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। पूरी तरह से प्रॉपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 15 मिनट की कैंडल कम से कम एक क्लोज होगी इसके नीचे, फिर तो दोस्तों नीचे का पूरा का पूरा मामला 500 पॉइंट के नीचे होगा, 400 500 पॉइंट, ठीक है ना। तो और अगर यहाँ पे खुले नीचे की तरफ, तो आप एक और बाय के लिए कोशिश कर सकते हैं 46,960 के आसपास। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप दो 30 से 400 पॉइंट के लिए हर हर एक पे है ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ से निकलेगी तो सीधी आएगी 47,500 के आसपास पहुंच, फिर वापस गिरावट करी तो और गिर सकती है, पर अच्छा खासा मूव दे सकते, ठीक है। और अगर यहाँ पे खुले तो आप एक बार को प्रॉपर 48,000 से ऊपर तो खुलनी मुश्किल है, 48,000 के आसपास खुल जाए तो भी बड़ी बात है। यहाँ पे ऊपर मार्केट है, कुछ भी कह सकते हैं अपन। यहाँ पे अगर खुले 47,880 के आसपास, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ हल्की सी बनती है, उसको ऊपर की तरफ काटे तो ये ऊपर का लेवल पूरा, ठीक है ना, 48,300 200 तक पहुंच सकते, ठीक है। अगर इसको जैसे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ यहाँ से वी शेप बढ़ाते हुए निकले ऊपर की तरफ, तो आपको ऊपर के लेवल दिखा सकती है, ठीक है। और इसके आसपास खुले और इसको नीचे की तरफ काटे तो यहाँ पर, ठीक है ना, 47,700 के आसपास खुले और इसके आसपास थोड़ी देर रुके और फिर उसके बाद इसको लेवल को ब्लू, ये जो ब्लू लाइन है इसको नीचे की तरफ डिसीजली काटे तो आपको सीधे यहाँ पे 200 300 पॉइंट और मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये 47,690 मैंने बोला है, तो फिर ये 434 तक जा सकती है, और उससे नीचे अगर गई तो 46,932 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये लेवल इस नीचे की तरफ, नीचे बाय हो, नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है, इन्हें बीच में हो तो प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, ठीक है ना। और अननेसेसरी बिना किसी लेवल के आप अगर अंदर घुसोगे तो फिर नुकसान होने के पूरे चांसेस होते हैं। दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में चर्चा कीजिए दोस्तों, और धीरे धीरे सीखिए आप, ठीक है ना। आपके प्यार की सख्त आवश्यकता है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका दिन शुभ शुभ हो और आपका साल बहुत अच्छा निकले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों।